दोस्तों, हमारी दुनिया में कई रहस्यमय चीजें और जगह हैं, जिनमें से एक पिरामिड भी है, जो बाहर से देखने में तो एक बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं, पर वैज्ञानिक की रिसर्च में सामने आया है कि गीजा का पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह में से एक है। कई लोग कहते हैं कि इन पिरामिड को एलियन ने बनाया है। वैसे ये तो पता नहीं कि इन्हें एलियन ने बनाया है या नहीं, पर इनसे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले भी लोग ऐसे किसी स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे कर सकते थे। दोस्तों, अभी तक हमने पिरामिड के बारे में जितना भी जाना है, उसने हमें चौंका दिया है। पर ये सभी इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा प्राइवेट होती है और इसके बारे में सरकार ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती, और यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड में घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के रिसर्चर्स ने जो अभियान चलाए हैं, उनमें भी वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहां की सरकारों आम लोगों को पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती है। आखिर वो क्या कारण है जिससे हम पिरामिड को चाहकर भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दुनिया घूमने वाले ट्रैवलर्स के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले हम इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास। वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे गए दस्तावेजों के मुताबिक पिरामिड्स को आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। रिसर्चर्स द्वारा इजिप्ट में करीब 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है, पर इन सभी में सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। ये करीब 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए गए पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि एक लाइमस्टोन पत्थर है जो ज्यादा गर्मी में एक्सपैंड होते थे और ठंडे होने पर फिर से नॉर्मल हो जाते थे। ऐसा लाइमस्टोन आपको पृथ्वी पर किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड पूरी तरह से भूकंप निरोधी है। याद रहे, ये तब बनाया गया था जब कोई अत्याधुनिक यंत्र नहीं था। इसे बनाने में प्रयोग किए गए एक पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पिरामिड बनाया गया था। सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही अजीब लगता है। गीजा के पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं, जिसके कारण आम लोगों को इजिप्ट की सरकार पिरामिड के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई हैं। एक समय था जब पिरामिड को सब लोगों के लिए खुला रखा जाता था और लोग पिरामिड के अंदर आसानी से जाया करते थे। यह काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड से कई बेशकीमती चीजों की चोरी हुई, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ। यही कारण है कि अब सरकार नहीं चाहती है कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है वहां की सरकार बाहर के लोगों को उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, पिरामिड में मौजूद राजाओं की कब्र की रिस्पेक्ट में। आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते होंगे कि पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको जान लेना चाहिए कि इजिप्ट के लोगों के लिए यह सभी राजा काफी मायने रखते थे और शायद यही कारण है कि वहां की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहां पर बाहरी लोगों को भेजना पसंद नहीं करते और इसलिए पिरामिड में जाने पर रोक लगाई गई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी मेद से बचाने के लिए। गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है, पर यह जिस तरह बनाया गया उस तरह से इसे बाहर से देखकर तो ये काफी ज्यादा मजबूत दिखता है, पर अंदर से इसमें कई ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये देखा भी गया है कि पिरामिड का ज्यादातर स्ट्रक्चर इन छोटी से पॉइंट पर बैलेंस है
और अगर कोई जानबूझकर या गलती से इन छोटी से पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो पिरामिड को काफी नुकसान पहुंच सकता है, और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए।